अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। आज की वीडियो में मैं आपके लिए लाई हूँ छोटी छोटी सी मज़ेदार सी टिप्स, जिन्हें देखने के बाद आपकी ज़िंदगी बहुत ही आसान होने वाली है, बिल्कुल पैसे और टाइम की बचत के साथ। चलते हैं अपनी टिप नंबर 1 की तरफ। टिप नंबर 1 हमारी है माल्टा छीलने से रिलेटेड। माल्टा छीलना तो बिल्कुल कॉमन सी बात होती है, लेकिन अगर हम उसको अच्छे तरीके से छीलें तो उसमें हमारे जो है वो बहुत ही अच्छा इमेज बनता है, ख़ास तौर पर जब मेहमान आए हों। जब भी हम माल्टा छीलते हैं तो अमूमन तौर पर हम इस तरीके से छीलते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैं छील रही हूँ। इससे इसके छिलके बहुत ज़्यादा जो है वो बन जाते हैं यहाँ से, और साथ ही साथ इसके छीलने में भी इतनी ज़्यादा जो है वो सफाई नहीं रहती है। तो आज मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगी माल्टा छीलने का, जिससे आपका माल्टा बिल्कुल अच्छे तरीके से छीला जाएगा और आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी और ज़्यादा छिलके भी नहीं इस तरह बनेंगे। बस आपने करना ही है कि एक छुरी ले लेनी है और गुलाई में इस तरीके से जो है वो इस तरह से निशान लगाना है। याद रखिएगा, ज़्यादा गहरा जो है वो अंदर तक नहीं लगाना, बिल्कुल जो है वो गुलाई में इस तरीके से जो है ना वो आपने काट कर लेना है। फिर सिंपल आपने उसके जो है वो गुलाई से आपने इसको इस तरीके से हाथों की मदद से निकाल लेना है अपने छिलके को। यहाँ पर आप जो है वो स्पून का, किसी भी चम्मच का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पर सिंपल हाथों की मदद से कर रही हूँ। ये हाथों की मदद से, फिंगर की मदद से बिल्कुल ईजिली हो जाता है। ये देखें यहाँ पर कितनी आसानी के साथ इसके ऊपर वाला छिलका जो है वो उतर चुका है। सेम इसी तरीके से आपने हल्के हाथों से नीचे वाला छिलका भी उतार लेना है। इससे आपके ज़्यादा छिलके भी नहीं बनेंगे और सफाई से आपका जो है वो माल्टा बिल्कुल आसानी से छीला जाएगा। ये छोटी छोटी बातें होती हैं जिसे हम तो इग्नोर कर देते हैं, लेकिन सामने बैठने वाले लोग, ख़ास तौर पर जो बाहर से आते हैं, वो आपको बहुत ज़्यादा नोटिस करते हैं। तो हर चीज़ में शो किया करें कि डिसिप्लिन शो किया करें, हर चीज़ को अच्छे तरीके से करने की कोशिश किया करें। तो यहाँ पे देखिए कितने अच्छे तरीके से माल्टा जो है वो छील चुका है, और अब आप इसके ऊपर जो है लगे हुए हैं धागे, वो भी आप उतार सकते हैं। अमूमी तौर पर इसको भी कोशिश किया करें, ज़्यादा बिल्कुल भी ना उतार दिया करें। कुछ लोग जो हैं वो ज़्यादा उतार देते हैं। इन छिलकों को भी आप यूज़ कर सकते हैं किसी और पर्पज़ के लिए, और ज़्यादा कचरा भी नहीं बना। अब यहाँ पर ये देखें ना, यहाँ पे मैं वाइट ये उतार रही हूँ। खाने में हमें ये ज़्यादा अच्छे तो नहीं लगते, लेकिन आप इनको उतारा ना करें, ये भी सेहत के लिए अच्छे होते हैं, इसमें भी विटामिन्स होते हैं। और अब आपके माल्टे बड़ी ही आसानी से छीले जाएंगे। इस टिप को आपने लाजमी ट्राई करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलते हैं अपनी टिप नंबर 2 की तरफ। टिप नंबर 2 मेरी है लहसुन से मुतालिक। आमतौर पर हम लहसुन और अदरक का पेस्ट यूज़ करते हैं, लेकिन ग्रेटर की मदद से होता है ये कि जब हम अक्सर जो है वो चीज़ों को ग्रेट करते हैं, पीसते हैं, तो क्या हो जाता है, वो ग्रेटर हमारा मैला हो जाता है। इसी तरीके से आपने क्या लेना है, सिंपल एक शापर ले लेना है। यहाँ पे मैं शापर को कट कर रही हूँ क्योंकि शापर का साइज़ बहुत ज़्यादा लंबा है, बड़ा है। तो आपने शापर छोटे साइज़ का ले लेना है। कट करने की भी इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, कट करना चाहे तो कट कर सकते हैं, नहीं तो इसकी ज़रूरत नहीं है। सिंपल आपने अपने ग्रेटर के ऊपर ना शापर इस तरीके से चढ़ा देना है। यहाँ पे मैं कहना चाहूँगी आवाज़ को इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि जो है वो मेरा गला ख़राब है। वीडियो पे फोकस करें। तो आपने इस तरीके से अपना जो लहसुन आप छीलना चाह रहे हैं, आपने इस तरीके से इसको छील लेना है। इससे आपका ग्रेटर भी जो है वो गंदा नहीं होगा और आपका लहसुन बिल्कुल छीला जाएगा। इसी के साथ साथ जिस तरह मैंने मोमबत्ती का बताया था, वो आप ग्रेट कर सकते हैं। पहले मैंने शापर के बगैर की थी, तो ये सारा जो है वो इसके अंदर फंस चुकी थी। कोई भी चीज़ ऐसी जो जमी हुई चीज़ हो, या जिसे आपको लगे कि स्मेल आएगी या ऐसा कोई मसला हो, तो आपने इस तरीके से जो है इसे ग्रेट कर लेना है। बिल्कुल जो है, इससे क्या होगा कि इन सुराखों के नीचे तो नहीं वो उसका पेस्ट बनेगा, ऊपर ही रहेगा पेस्ट, और वो ग्रेटर आपका गंदा भी नहीं होगा। तो आप इस तरीके से आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास बारीक लहसुन है, और आप देख सकते हैं इसको मैंने शॉपर को उतारा है और बिल्कुल नीचे से साफ़ सुथरा ही है। कोई इसके ऊपर लहसुन का जो है वो कचरा वगैरह नहीं आया, ऊपर आपका पेस्ट होगा। तो मेरे पास यहाँ पर बारीक लहसुन था, देसी लहसुन है, इसलिए जो है वो इसके ये किनारे वगैरह रह गए हैं। होप सो आपको ये टिप अच्छी लगी होगी। चलते हैं अपनी टिप नंबर 3 की तरफ, जो कि हमारे है अक्सर हमारे पास इस तरह से हैंड बैग्स होते हैं, हम अपने पाउच वगैरह लेके जाते हैं और हम यूज़ करते हैं। मैं भी यूज़ कर रही हूँ, इसकी ज़िप अचानक से नहीं खुल रही। होता ये है कि हम अपनी कीज़ वगैरह, घर की चाबी या कोई भी चाबी होती है, वो इसके अंदर जो है ना वो रख देते हैं। इस तरीके से जब हम रख तो देते हैं, लेकिन जब हमें अक्सर जो है वो अचानक से चाहिए होती है, उसमें बहुत ज़्यादा सामान होता है, जब हमें अचानक से रास्ते में कहीं ज़रूरत होती है, तो जब हम अपने बैग को खोलते हैं इस तरीके से, तो क्योंकि उसके अंदर बहुत ज़्यादा सामान होता है, तो हम उसको फाइंड आउट करते रहते हैं, वो हमें मिलती नहीं है। यहाँ पर मैं वीडियो बना रही थी और ये मुझे सच में भी नहीं मिल रही थी। इतनी देर बाद जो है वो हमें मिलती है और काफ़ी परेशानी होती है।
तो आज मैं आपको एक ऐसी टिप बताऊंगी जिससे आप अपनी चाबी को आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं और आपको कोई भी मुश्किल नहीं होगी। आप जल्दी से जो है वो इसे फाइंड आउट कर लेंगे। आपने सिंपल ये यहाँ पे फाइनली मुझे मिल ही गई। वीडियो जो है वो इस वजह से जो है वो लंबी हो गई क्योंकि मुझे मिल ही नहीं रही थी। आपने सिंपल जो है वो एक सेफ्टी पिन लेनी है इस तरीके से, जैसे मैं यहाँ पे ले रही हूँ। हिजाब पिन नहीं लेनी, आपने सेफ्टी पिन लेनी है। इस सुराख की मदद से अगर इसका रिंग है तो रिंग के अंदर यानी कि चेन है उसके अंदर डाल दें, नहीं तो ये सेफ्टी पिन को आप इस तरह से बैग की अंदर वाली साइड पर जो है वो इस तरह से लगा लेंगे। अब ये आपके लिए इसको ढूंढना बिल्कुल आसान हो जाएगा। चंद सेकंडों में ही आप फ़ौरन से अपनी की को उठा सकते हैं। जब भी आपको ज़रूरत होगी आप सिंपल जो है वो क्या करेंगे, अपना बैग खोलेंगे और बैग खोलने के साथ ही सामने आपको जो है वो आपकी चाबी मिल जाएगी। तो होप्स हो कि आपको ये टिप बहुत अच्छी लगी होगी। मुझे ये पर्सनली बहुत अच्छी लगी और मैंने आपसे शेयर की। चलते हैं अपनी टिप नंबर 4 की तरफ। टिप नंबर 4 मेरी है इस शैम्पू की बोतल से रिलेटेड। अमूमन ऐसा होता है कि हमारा शैम्पू जो है वो ख़त्म हो जाता है तो हम इस बोतल को वेस्ट कर देते हैं। कभी भी हमने इसे रीयूज़ नहीं किया। प्लास्टिक को कभी भी वेस्ट ना किया करें, इससे एनवायरनमेंट भी डिस्ट्रॉयड होता है। तो आपने सिंपल करना ये है कि आपने इसका जो है वो स्टिकर उतार लेना है। मैं आपको इसकी काफ़ी अच्छी और यूज़फुल टिप बताने जा रही हूँ जो आप में से काफ़ी लोगों के लिए हेल्पफुल होने वाली है। स्टिकर की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, इसकी अच्छी सारी खासी जो है ना वो ग्लू होती है। इसको आप वेस्ट कर दें, कोई आपको इसकी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे मैं इसके स्टिकर जो है वो उतार रही हूँ। उसके बाद मैं पॉइंटर की मदद से इसकी जो है वो कुछ इस तरीके से शेप बना रही हूँ। आपने भी इस तरह से बना लेनी है। मैं इस तरीके से इसलिए कर रही हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। और वैसे भी जब भी आप किसी चीज़ को कट करने लगते हैं तो आप निशान लगा लिया करें, मार्क लगा लिया करें। मार्क लगाने से आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आसानी होती है। यहाँ पे मैं कहना चाहूँगी जो लोग वीडियो को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है। आपके कमेंट्स पढ़ के आप अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा खुशी होती है। इसी तरह से अपना प्यार दिखाते रहें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ये आपकी तरफ से इनाम होता है और हमें भी मोटिवेशन मिलती है और आपके लिए वीडियोस बनाने का दिल भी करता है। आपने गरम छुरी की मदद से या किसी भी कटर की मदद से इसे कट कर लेना है। मैं गरम छुरी की मदद से किया था और बाद में ये शेप जो है वो मैं कैंची की मदद से, सीजर की मदद से दे रही हूँ। तो आप भी जिसकी मदद से भी आपको आसानी लगे आप इजीली जो है वो कर सकते हैं। यहाँ पे इसके मार्क तो नहीं मिटे, ये जो मैंने पॉइंटर की मदद से लगाए थे तो इसकी ज़रूरत नहीं है। वैसे भी ये किल की बैक साइड पे आ जाना है। इसके बाद आपने जो है वो इसका जो नीचे ढक्कन है वो उसको रिमूव कर लेना है। ऊपर मैंने एक होल बना लिया है। अब आपने बोतल के कैप लेने हैं। बोतल की कैप भी हम अक्सर वेस्ट कर देते हैं। आपने जो है वो इसको जो है लेना है और इस तरीके से कट कर देना है, ऊपर से भी और नीचे से भी, बिल्कुल इसी तरीके से जिस तरह मैं कर रही हूँ। कटर की मदद से या गरम छुरी की मदद से, जिससे भी चाहें आपको आसानी हो आप कर सकते हैं। आपको मैं मनी सेविंग टिप बता रही हूँ जो सारे जो हैं वो अफोर्ड कर सकते हैं, सभी कर सकते हैं। इसमें कोई पैसे नहीं खर्च होंगे, टाइम की भी सेविंग है। फ्री टाइम में आप इस तरह की एक्टिविटीज़ किया करें, आपका वक्त भी अच्छा गुजरेगा और आपकी मदद भी होगी और आपकी प्लास्टिक भी वेस्ट नहीं होगी। छोटी छोटी चीज़ें बहुत ज़्यादा महंगी होती हैं, इसलिए इनको बिल्कुल भी वेस्ट ना किया करें। अब ग्लू गन की मदद से इन ढक्कन को इस तरह से आपने इसके ऊपर चिपका देना है। यहाँ पर मैं कहना चाहूँगी अगर आपके पास ग्लू गन नहीं है तो आप डबल टेप का भी यूज़ कर सकती हैं। डबल टेप की मदद से की जाने वाली जो ढक्कन आप इसे जोड़ेंगे वो ज़्यादा एफिशिएंट होगा। ग्लू गन नहीं है तो कोई बात नहीं। तो मैं यहाँ पर जो है वो ग्लू गन की मदद से मैंने इसको जोड़ दिया है और उसके बाद मैंने इसको डबल टेप की मदद से भी जोड़ा था। अभी आपका इतना प्यारा ऑर्गेनाइज़र बनकर तैयार हो चुका है। यकीन माने आप इसे किसी भी कील के ऊपर जो है वो हैंग कर सकती हैं। तो और उसके बाद आप जो है वो इसके अंदर अपना टूथपेस्ट और अपने जितने भी घर वालों के ब्रशेज़ हैं वो लगा सकती हैं। यहाँ पे मैंने 3 ढक्कन लगाए हैं, बोतल की कैप्स लगाए हैं। आप 3 से ज़्यादा भी यूज़ कर सकती हैं, मैक्सिमम 4 यूज़ कर सकती हैं। तो आप इस तरीके से जब करेंगी आपकी इतना प्यारा ऑर्गेनाइज़र बन के तैयार हो जाएगा। अगर आपके पास ब्रशेज़ वाली बास्केट नहीं है तो कोई बात नहीं, आप अपनी प्लास्टिक को यूज़ करके बना सकती हैं अपने घर में ब्यूटीफुल सी, और ये बुरी भी नहीं लग रही, बहुत ही अच्छी लग रही है। और उम्मीद करती हूँ आपको ये टिप भी बहुत अच्छी लगी होगी, आपने इसे ज़रूर ट्राई करना। तो आज की हमारी टिप नंबर 5 है माचिस से रेलिवेंट। माचिस सब घर में यूज़ करते हैं, हम सब यूज़ करते हैं, लेकिन अक्सर ये होता है
कि क्योंकि गत्ते की बनी होती है, वेस्ट हो जाती है, गीली बहुत जल्दी हो जाती है, इसके अंदर नमी होती है और हम जब माचिस को जलाते हैं तो उसके अंदर जो है ना बाज़-औक़ात इसका जो ऊपर का जो हम जिसे मिसाला कहते हैं वो गीला हो चुका है और माचिस जो है वो जलती नहीं है। आपने सिंपल क्या करना है, कच्चे चावल लेने हैं और इसके अंदर जो है ना वो थोड़ी सी क्वांटिटी में लेकर इसके अंदर मिक्स कर लेने हैं। यहाँ पर आप चाहें तो इसका पाउडर भी मिक्स कर सकते हैं। मैं यहाँ पे सिंपल जो है वो चावल ले रही हूँ। चावल के अंदर प्रॉपर्टी होती है मॉइस्चर को अब्जॉर्ब करने की, इससे आपकी माचिस में कभी नमी नहीं आएगी। चलते हैं अपनी आखिरी और टिप नंबर 6 की तरफ। टिप नंबर 6 मेरी है गाजरों से रेलिवेंट। गाजरें इतनी ज़्यादा होती हैं, समटाइम हम गाजरों का मुरब्बा बनाते हैं, हम हलवा भी बनाते हैं, तरह तरह जूस बनाना होता है तो हमें गाजरों को छीलना पड़ता है। मैं आपको छीलने का आसान तरीका बताऊंगी, लेकिन मैं बताना चाहूँगी सबसे पहले आपने अपनी गाजर को जो है ना अच्छे तरीके से वॉश कर लेना है। ये ज़मीन के अंदर पाए जाने वाली सब्जियाँ होती हैं, इनको अच्छे तरीके से वॉश किया करें काटने से भी पहले। उसके बाद मैं यहाँ पे यही शेयर करना चाहूँगी, मैंने पहले तरीका शेयर किया था, आपने माशाल्लाह से बहुत लाइक किया, उसका बहुत बहुत शुक्रिया। होप सो कि ये तरीका उससे भी बेहतर लगेगा आपको, वो टी स्ट्रेनर से था। जब भी हम गाजर को छीलते हैं ना छुरी की मदद से इस तरीके से, तो इसका अच्छा खासा जो है वो छिलका रिमूव हो जाता है, मेन पल्प भी इसका रिमूव होना शुरू हो जाता है, जो कि हम नहीं चाहते कि थोड़ी थोड़ी भी चीज़ जो है वो बिल्कुल भी वेस्ट हो। तो छुरी की मदद से इसका अच्छा खासा मोटा छिलका रिमूव हो जाता है। तो मैं आज आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगी कि अगर आपके पास छुरी भी ज़्यादा नहीं है एंड आपके पास टी स्ट्रेनर की मदद से भी हो सकता है, काफ़ी ज़्यादा लोग हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से आप किस तरीके से जो है वो आसानी के साथ अपनी ढेरों गाजरें मिनटों सेकंडों में छील सकती हैं। बहुत ही कम टाइम लगेगा, बहुत ही ऑथेंटिक तरीका है। तरीका क्या है मैं आपको बता देती हूँ। आपने सिंपल जो है वो बोतल लेनी है और उसको ऊपर से कट करना है। एक वीडियो में मैंने इसे कट भी किया था और सिंपल अपनी गाजर के ऊपर इस तरीके से फेरना शुरू कर देना है। इस तरह आप जब करेंगे आपको इतना मज़ा भी आएगा और मिनटों सेकंडों में आपकी गाजर फ़ौरन से छीली जाएगी। तो यहाँ पर आज जो है वो बेसिकली मस्जिद में जो है वो बच्चों की दावत थी और काफ़ी ज़्यादा गाजरें थी, तो मैंने जो है वो इस तरीके से काफ़ी सारी गाजरों को छीला और मुझे ये तरीका पर्सनली बहुत अच्छा लगा। मैंने सोचा मैं अपनी तमाम बहनों के साथ जो है वो शेयर करूं, घर की काम करती हैं ताकि टाइम की बचत हो और जो टाइम बचे उसको हम अल्लाह ताला की ज़िक्र में इबादत में सर्व करें। साथ साथ खाना बनाते वक्त अल्लाह ताला का ज़िक्र भी किया करें, क्योंकि इससे खाने में बरकत भी होती है और खाने में टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। तो आपने ये जो टिप है वो ज़रूर अप्लाई करनी है। ये देखें आप कितना बारीक सा छिलका जो है वो उतरा है और मैं यहाँ पे जल्दी से मैंने वीडियो बनाई और मैंने काफ़ी ज़्यादा गाजरों को आसानी से छील लिया। तो यहाँ पर मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी, दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।